CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। सभी जितने भी हमारे CNE न्यूज के दर्शक हैं सभी से ये आग्रह है कि आप इस न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दुनिया में शेयर करें। आखिरकार यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन ने चंडीगढ़ MC के MOH की मनमानी, मोनोपोली, हिटलर शाही और हैकरी निकालने का ऐलान कर ही दिया। इस ऐलान के बाद ट्रैक्टर ट्रॉली पर कूड़ा उठाने वाले सैकड़ों की संख्या में नगर निगम के सामने पहुंचकर जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। मौके पर फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा, चेयरमैन हरबंस सिंह, कर्मचारी नेता भगत राज तिसावर और जयपाल वागड़ी भी पहुंच गए। लगातार मामला गर्म होते देख मौके पर पुलिस और खुफिया विभाग के अधिकारी भी पहुंच गए। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद फिलहाल मामला शांत हो गया है। यहाँ यह भी बता दें कि हक न मिलने के खिलाफ आंदोलन करने वाले कर्मचारियों को गुंडे की तरह धमकी भी दी गई है कि यदि काम पर नहीं लौटे तो टांगे तोड़ दी जाएगी। हालांकि धमकी देने वालों के नामों का खुलासा अभी नहीं हुआ है। इस बीच कर्मचारी नेताओं को MOH ने आश्वस्त किया है कि अब कभी भी सैलरी में देरी नहीं होगी। वीकली ऑफ के साथ CL भी दिए जाएंगे। तो सुनते हैं रंजीत मिश्रा, भगत राज, बागड़ी और हरबंस सिंह को कि उन्होंने क्या कहा। हम बात करेंगे यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा से कि जिस तरह से ट्रैक्टर ट्रॉली पे काम करने वाले सैकड़ों जो दिख रहे हैं आपके पीछे, 1.5 महीने से ना तो इनको सैलरी मिली थी और ना ही इनको कभी छुट्टी मिली है जो गेस्टेड हॉलीडे है या वीकली ऑफ है। कोई भी छुट्टी इन लोगों के लिए नहीं। बंधुआ मजदूर हैं कुल मिलाकर के ये। आज ये शायद बंधुआ मजदूरों से ये स्वतंत्र हो चुके हैं और इसी को लेकर के आज ये भीड़ जुटी थी। सबसे पहले हम बात करेंगे रंजीत मिश्रा से। जी बिल्कुल सर, इनके ऊपर काफ़ी कई सालों से शोषण होता आया है। इनको ना कोई छुट्टी, ना गेस्टेड छुट्टी, ना संडे मंडे कोई भी छुट्टियां नहीं, होली दिवाली की भी छुट्टी नहीं। ये तो बिल्कुल चंडीगढ़ में पहली बार मैंने देखा कि इतना बड़ा अत्याचार कर्मचारियों के ऊपर हो रहा था। लेकिन आज कमिश्नर मैडम तो नहीं मिल पाई। कमिश्नर मैडम कई मीटिंग में थे, वो कॉरपोरेशन के बिल्डिंग में नहीं है, इसलिए MOH हैं वो बुलाए थे। हमारे पुलिस के अधिकारी भी साथ में रहे हैं, CID के अधिकारी भी साथ रहे, हमारे कर्मचारी भी, हमारे लीडरगण भी साथ में रहे हैं। सबके सामने स्पष्ट बात हुआ और ठेकेदार भी साथ में पहुंच चुके थे वहां पे और उन्होंने अपनी गलती स्वीकारी कि कर्मचारियों के साथ जो भेदभाव और अत्याचार होता है कहीं न कहीं उसमें MOH की भी जिम्मेदारी है और कमिश्नर मैडम की भी जिम्मेदारी है। और ठेकेदार ने अपनी गलती स्वीकारते हुए उन्होंने बोला कि बिल्कुल हमारे से लेट होता है और हम आगे से अगले महीने से किसी का भी एक दिन पेमेंट लेट नहीं होगा। जो भी इनके राइट है, इनके जो हक है वो टोटल हम देंगे। लेकिन सवाल उठता है कि उनके जो वहाँ पे हमें बात करते समय मीटिंग में ये समझ में आया कि ठेकेदार की तो 50% गलती है ही, लेकिन 50% गलती अपने MOH की और यहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आला अधिकारियों की है जो उन्होंने LC रेट में ठेका दे रखा है और इस DC साहब के ऑर्डर की अवहेलना करते हुए इन्होंने ठेका जो है DC रेट पे नहीं दिया है। ये जवाब तलब हमारा लेबर कोर्ट में होगा। अभी कर्मचारियों को हम डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रहे हैं और हम जल्दी ही एग्रीमेंट की कॉपी लेके जो भी लेबर लॉ में उसमें एग्रीमेंट में है उसके तहत इनको कोई भी चीज़ नहीं मिल रही है, कर्मचारियों को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, वो जल्दी ही देंगे। अन्यथा इनके राइट के लिए हमें लेबर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे जो कदम से कदम मिलाते हुए लड़ाई में आप बागड़ी जी जो समाज के लोग हैं उनके साथ खड़े रहते हैं। क्या हुआ बागड़ी जी, आज क्या बात हुई आप लोग? मेरा नाम जयपाल बागड़ी है जी और मैं भी एक सफाई कर्मचारी हूँ। जब सफाई कर्मचारियों पे कोई भी अत्याचार होएगा बागड़ी आगे आएगा। जैसे कि इनको एक हांडी में 2 पेट वाली बात कर रखी है। आधे सफाई कर्मचारियों को तो कोई तनख्वाह देते हैं, आधे को कुछ देते हैं। जैसे कि आपको ट्रैक्टर ट्रैली वालों को 12,000 रुपये देते हैं, ये सरासर गलत है। और तेल साबुन भी नहीं देते, 15 CL भी मिलेंगी। अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर क्या करोगे आप? रोड पे आएंगे। जैसे कि आज से 3 दिन से टाल दीजिए, अगर नहीं मांगे मानी गई तो ज़्यादा लंबी भी चल सकती है। और जो ठेकेदार ने ठेका ले रखा वो भी 2 नंबर पे। हम तो सीधी बात है देने वाले हैं, वो भी 2 नंबर के। इसको 1 नंबर में क्यों नहीं करा जाए? 2 नंबर की बात करते हैं ये।
तो आपने सुना बागड़ी को। अब हम बात करेंगे भगत राज से कि आखिरकार ये मसला क्या था और किस तरह से आप लोग ले रहे हैं इसको। सर ये मसला ऐसा है कि अधिकारी और जो ठेकेदार हैं वो अपनी घालमेल से लोगों का शोषण कर रहे हैं। उस शोषण को रोकने के लिए मिश्रा जी ने, हम सब ने उनको पूरी लीगल प्रोसीडिंग बता दी। अगर तुम लॉ से काम नहीं करोगे तो हम कोर्ट में जाएंगे और तुम्हें सजा भी दिलाएंगे। कोर्ट में जाएंगे, लेकिन बहुत कुछ ऐसे लोग हैं जो इन लोगों को मिसगाइड भी करते हैं। वही आ रहा हूँ मैं, जो वहाँ पे समझ आया अधिकारियों के कुछ दलाल हैं, वो यूनियन के प्रधान भी है, कुछ और भी हो सकते हैं। उन दलालों के चक्कर में क्या होता है कि ठेकेदार को एक अलग लिस्ट जाती है, उनकी सैलरी दे दो, हम बोलेंगे नहीं। आपके लिए कभी नहीं बोला गया, इसलिए आपकी सैलरी लेट हुई। तो आपको मैं यही करूँगा आह्वान कि भगत राज जी, इन लोगों को कहा गया अगर सेक्टर 25 में आकर के धरना देते हो तो टांगे तोड़ दी जाएगी। मेरे को एक का नाम बता दो, FIR आप अभी कराते हैं, नाम बताओ किसने कहा, फोन नंबर दे दो, हम तैयार हैं। आपने डरना नहीं है, हम आपके साथ कंधे से कंधा डर से नाम नहीं बता रही है तो डर तो वो हम अथॉरिटी को कैसे प्रूव करेंगे कि किसने धमकी दी है, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये है भगत राज जी करें कि अगर कोई धमकी देता है तो FIR दर्ज करवाएंगे। अब हम बात करेंगे यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के जो चेयरमैन है हरबंस सिंह जी, आप भी आज बातचीत में जो MOH से जो बात हुई वहाँ पर आप मौजूद थे, क्या क्या बात हुई? मधुकर जी चैनल का थोड़े तो बहुत बहुत धन्यवाद जो गरीबों की समस्या लेकर ऊपर अधिकारी को पहुँचाते हैं और हल भी कराते हैं। ये शनिवार से सेक्टर 25 में धरने से बैठे हैं जो सफाई कर्मचारी, कूड़ा उठाने वाले, ट्रैली पे लेबर है, और ठेकेदारी के मनमानी से तनख्वाह जो इनको 7 तारीख को मिलनी चाहिए, तनख्वाह भी देख लो आज के मेरे का 15-16 तारीख होगी, इसको पैसा नहीं मिला। आज हड़ताल की इन्होंने शनिवार से बैठे हुए आज कमीशन दफ्तर के MC दफ्तर में आए हैं और इन्होंने ठेकेदार भी बुलाए। ठेकेदार ने ये माना है भाई हम जो इनकी समस्या छुट्टी है वो भी देंगे और जो इनका पैसा बेनिफिट बनता है वो भी देंगे। और कमीशन मैडम तो आज है नहीं, चलो दूसरा इनका जो MH का वो है वो मिला है, उन्होंने बुलाया अभी, जो समस्या इनकी सब हल हो जाएंगी। ठेकेदार बुलाया, ठेकेदार ने कहा भी तनख्वाह में इनकी अकाउंट में डालती है, 1-2 घंटे में तनख्वाह सारे की आ जाएगी। मैसेज आ जाने शुरू हो गए। धन्यवाद। तो कुल मिलाकर के आज की मेहनत बहुत रंग लाई और जो ये लोग काफ़ी समय से इधर उधर भटक रहे थे और जिल्लत की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर थे, आज से ये जिल्लत की ज़िंदगी जीना बंद हो जाएगा। इनकी आज़ादी जो है आज से लौट आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद जी। धन्यवाद CNN न्यूज़ के साथ। रंजीत मिश्रा जिंदाबाद, रंजीत मिश्रा जिंदाबाद, साडी एकता जिंदाबाद, साडी एकता जिंदाबाद, साडा हक है तेरा हक, साडा हक है तेरा। सर हमें हमारी तनख्वाह देने पे तो अभी मना कर रहे हैं, वो कह रहे तनख्वाह नहीं देंगे, कह रहा हम तुम्हारी तनख्वाह डाल रहे हैं। और ये लेबर कह रहे 2-3 दिनों के बाद ना हड़ताल पे बैठ जाती है। जो सर हमारी तनख्वाह तो अभी तक डाली नहीं है, ना ही तो हमारा कोई रिजल्ट आया है। ऊपर से सर हमें हैरेसमेंट करा जा रहा है, रोज़ फ़ोन कर करके धमकियाँ। तुम्हें भी धमकी मिल रही है? सबको धमकी मिल रही है। जोर से बोलो, धमकी मिल रही है? धमकी तो सारों को मिल रही है, क्या बता सर? ज़्यादा डरे हुए हो क्या? चलो क्या बताएं सर? ड्यूटी वाले बंदे हैं सर जी, हमें नौकरी नहीं, काम तो मिलेगा नहीं सर। हमें हमारी फैमिली प्रॉब्लम है सर। हैं? ये तो बच्चे हैं, फैमिली है सर, बच्चे सबको तो डर लगता है सर। कौन धमकी दे रहा है? सर देने वाले दे रहे हैं धमकी सर, हमें बोल रहे काम से हटा देंगे, सब कुछ कर देंगे सर। 3-3 महीने का तनख्वाह भी रोक रखे सर हमारे को। 3-3 महीने की सैलरी? डेढ़ महीने की किसी किसी का 3 महीने का, किसी 1.5 महीने की तनख्वाह नहीं दे रहे हैं सर जी। 1.5 महीने की तनख्वाह, कोई कहता है 3 महीने की भी तनख्वाह। इनकी 3 महीने की 3 महीने की रोक रखी सर। किसका? मेरी 3 महीने की रोक रखी, नाम वो भी है सर। तुम्हारा कितने महीने का? सर मेरा 3 महीने का सैलरी रखा है हिमांशु ठेकेदार की तरफ से। धमकी भी मिल रही है? हाँ जी, वगैरह सैलरी नहीं देंगे हम। हिमांशु जो ठेकेदार है 3 महीने की सैलरी मेरी रोक रखी है उसने। CNE न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।